वनांचल टीवी 24 लाइव। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जिला सरायकेला खरसावां के चांडिल प्रखंड के होटल वेव इंटरनेशनल के सभागार में जिला स्तरीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, जिला महामंत्री मधु गोराई, जिला उपाध्यक्ष खुदीराम, बीजेपी नेत्री सारथी महतो शामिल थे। बजट विशेष पर संजय सेठ ने कहा कि देश के प्रधान सेवक के नरेंद्र मोदी देश की तस्वीर व तकदीर बदलने की नीयत से दिन रात काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की कार्यशैली का पूरा विश्व कायल है। देश की तरक्की के लिए बजट में काफी योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं को 100% हम तभी पूरा कर पाएंगे जब राज्य सरकार अपना पूरा योगदान देगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार विकास के मामले में संवेदनशील नहीं है। केंद्र की योजनाओं को फेल करने में राज्य सरकार का पूरा योगदान है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। कहा कि बजट देश के गांव, गरीब, किसान और युवाओं को लाभान्वित करने वाला है। किसान, ग्रामीण, युवा व महिलाओं के विकास के साथ कृषि विकास, रोजगार, मानव संसाधन का विकास, शहरी विकास, ऊर्जा, उद्योगों का विकास समेत अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 6,22,000 करोड़ के साथ झारखंड को 4,500 करोड़ औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का सौगात मोदी ने स्वीकृति दिया। कहीं भी जा सकता है। तो यह उपलब्धि इन 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और हम कह सकते हैं कि आज चाहे सड़क का क्षेत्र हो, हाईवेज का क्षेत्र हो, पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़क का क्षेत्र हो, हर जगह हम प्रगति कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट के अंदर। बजट तो 11वें बजट और निर्मला सीतारमण जी के 7वें बजट पे हम चर्चा करने आए हैं। कैसे यह बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया वह गांव, गरीब, किसान का बजट, और वो ऐसा बजट कि आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उस आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बजट के अंदर जहां युवाओं के लिए, युवा कौशल के लिए, जहां महिलाओं के लिए, जहां उद्यमों के लिए, जहां एमएसएमई सेक्टर, जहां रेलवे, जहां ग्रामीण, हर लोगों को शामिल किया गया। और महिलाओं के लिए जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत योजनाएं आई हैं कि उनको 200 बेड का जो हॉस्टल है वो भी हॉस्टल के लिए भी आया है। शिशु गृह, जो कामकाजी महिलाएं जिनके बच्चे हैं वो तो चले गए, पति भी चले गए, महिलाएं भी चली, उनके बच्चे कहाँ रहे, उसके लिए शिशु गृह। तो पूरी तरह स्टार्टअप जो आजकल के जो बच्चे हैं जो करियर ओरिएंटेड है उनको स्टार्टअप के माध्यम से उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब जो मुद्रा लोन है 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी योजनाएं बनाई गई। कुल मिलाकर यह बजट देश के आने वाले जो कहते हैं ना कि नया जनरेशन है, नया भारत है, उसको नया मजबूत भारत देना। और रक्षा के मामले में लगभग 6,22,000 करोड़ का रक्षा बजट। रक्षा के क्षेत्र में हम 70% इंडिजिनस हो गए, हम 70% आत्मनिर्भर हो गए। यह है भारत, नया भारत, ये कहते हैं मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो कहते हैं ना पीठ दिखाने वाला भारत नहीं है। दुनिया के सशक्त राष्ट्र से आंख में आंख डालकर बात करने वाला भारत। ये दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं है, ये दुनिया के सामने देने वाला भारत बन गया है। हम रक्षा के क्षेत्र में जो अस्त्र शस्त्र हम दुनिया को अब दे रहे हैं, कई देशों को दे रहे हैं, लगभग 100 देशों से ऊपर हमने वैक्सीन दिया। ये नया भारत है, ये नया भारत कहते हैं दहाड़ने वाला भारत है। और ये बजट आने वाले दिनों में दुनिया को राह दिखाने वाला $5 ट्रिलियन
वाला ये आर्थिक समृद्धि वाला भारत होगा। इस बजट से मुद्रा योजना, युवाओं को फायदा। ऐसे बड़े 500 उद्योग को चिन्हित किया गया जहां एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं को मौका मिला लगेगा। कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग, ये सब मौका है। और झारखंड को अभी हमने कल ही बताया कि कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक 4 लेन जो बन रही है, जो कहते हैं कॉरिडोर जो बन रहा है, मुंबई, रायपुर, रांची, बोकारो, धनबाद और कलकत्ता हुए, उस कॉरिडोर में एक गुमला की जो सड़क है, उसको पत्थलगांव गुमड़ा की सड़क 137 किलोमीटर, लगभग 4,427 करोड़ रुपया कल ही केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया है। ये झारखंड को बजट के अलावा कल मिला है 4,500 करोड़ रुपया। वो 4 लेन इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर होगा, जहां हजारों लोगों को, हजारों युवकों को, जब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जब कॉरिडोर बन जाएगा, तब उद्योग लगेंगे और उसमें रोजगार। कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है। ये अस्पताल और राज्य सरकार को देखना है। केंद्र सरकार ने आपको 5 लाख के दे दिया, और झारखंड के अंदर नहीं, पूरे देश भर के अंदर ऐसे 40 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, और योजना है लगभग 80 करोड़ लोगों को जोड़ने की। अब कोई अस्पताल अगर कितनी योजना ली नहीं भेजेगा, जो योजनाओं को अपलोड नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जब तक आप यूसी नहीं करेंगे, अब तो योजना है, आप कोई भी योजना भारत सरकार की करें, आप का आयुष्मान दे दिया, मैंने कहा ना कहीं यूसी में, कहीं ना कहीं पेपर वर्क में कमी रह गई। आप किसान सम्मान योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये, करोड़ों 6,000 रुपये किसानों को आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं किसान परेशान है। क्यों? कहीं कंप्यूटराइजेशन में कहीं गलती हो गई, IFSC कोड कहीं गलत पड़ गया, कहीं छेड़छाड़ हो गई, रुक गया। जल जीवन मिशन, मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया 5 साल पहले झारखंड को दे दिया। कितना % यूज हुआ? सिर्फ 47%। क्यों? 5 सालों की, 6 सालों के अंदर 47% क्यों हुआ? योजना मोदी भेजते हैं, पैसा मोदी भेजते हैं, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होती है? राज्य सरकार। ये राज्य सरकार कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण होते हैं कि भाई ये काम कर दोगे तो मोदी का नाम होगा।